जय हिंद दोस्तों, पार्ट 3 में हम लोगों ने समझ लिया था कि हमारा ब्लड रक्त को थक्का किस तरह से बनाता है। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट। हिंदी में कहते हैं हृदय। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट, हृदय को। ठीक है, मानव हृदय 300 ग्राम का होता है। ठीक है, हमारा जो हृदय है वो कितना ग्राम का है? वो 300 ग्राम का है। ठीक है, हृदय एक कमरे की तरह होता है। हृदय एक कमरे की तरह होता है जिसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं चेम्बर। ठीक है, इसमें 4 कोष्ठक यानी 4 चेम्बर पाए जाते हैं। मछलियों में देखो, यहाँ पे समझते हैं मछली के। मछलियों में क्या होता है कि मछलियों में सिर्फ 2 ही चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, मछलियों के हृदय में सिर्फ 2 चेम्बर पाए जाते हैं। एक होता है अलिंद, दूसरा होता है निलय। पहला होता है अलिंद, दूसरा होता है निलय। इसको इंग्लिश में कहता है आर्ट्रियम और इसको कहता है वेंट्रिकल। ठीक है, अरिंद का कार्य क्या होता है, आर्ट्रियम का कार्य क्या होता है? सिर्फ ब्लड को रिसीविंग करना। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लड को रिसीव करता है। और निलय क्या करता है? ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में जाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है उभयचर। उभयचर जंतु जैसे मेढक, सरीसृप, सांप, छिपकली। ठीक है, सरीसृप का मतलब ऐसे जंतु जो रेंगने वाले होते हैं। ठीक, ऐसे जंतुओं के हृदय में 3 चेम्बर पाए जाते हैं। 2 अलिंद, 1 निलय होता है, जिसमें 2 अलिंद 1 निलय होता है। अगला है आस्थाधारी जंतुओं एवं पक्षियों। ठीक है, आस्थाधारी जंतुओं के हृदय में 4 चेम्बर पाए जाते हैं, यानी 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। ठीक है, उनके आइए समझते हैं मानव हृदय में ब्लड सर्कुलेशन को। ठीक है, कैसे जाता है। ठीक है, रक्त परिवहन को समझते हैं मानव हृदय में। ठीक, देखिए यहाँ समझती है क्या है फुफ्फुस शिरा। ये होता है हमारे हार्ट के 2 नली नली पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। फुफ्फुस शिरा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे फेफड़े से, ठीक है, ये हमारे फेफड़े से जुड़ा होता है। यानी हमारे फेफड़े को क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं ना, तो इसलिए फेफड़े से जुड़ा होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं? इसको फुफ्फुस शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फुफ्फुस शिरा कहता है। ये है बायां पार्ट और ये है दाहिना पार्ट। ठीक, फुफ्फुस शिरा कहते हैं। फुफ्फुस शिरा से क्या होता है कि हमारे बाएं पार्ट से, यानी बाएं तरफ से, हमारे फेफड़े से शुद्ध रक्त जो होता है ये हमारे फुफ्फुस शिरा के रास्ते से आता है बाएं अलिंद में। कहाँ आता है? बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से यहाँ से देखो क्या है? बाई कास्पिट वाल्व, यानी दुई नली कपाट, यानी एक ही वाल्व लगा होता है। इस वाल्व से जब ब्लड इस तरह से आएगा तो इसका होता है वाल्व खुल जाएगा। ये वाला वाल्व जो होता है खुल जाता है। ये फिर चला जाता है कहाँ पे? निलय में। बाएं निलय में ब्लड कहाँ चला जाता है? बाएं निलय में। निलय का कार्य क्या होता है? निलय का कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करना। निलय का कार्य होता है ब्लड को पंप करना। देखिए, जब ये निलय का क्या होता है? ब्लड को पंप करेगा। जो यहाँ पे निलय होता है ये ब्लड को पंप करेगा, तो ये वाला वाल्व जो होगा इसको बंद कर लेगा। ठीक है, ये वाला वाल्व इसको बंद कर लेगा। फिर ये वाला वाल्व जो होगा ये वो खुल जाएगा। ये क्या है? महाधमनी। ये क्या होता है? फिर क्या होता है? ब्लड जो होता है जब ये निलय ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड महाधमनी के रास्ते से, ठीक है, महाधमनी से होते हुए कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में जाएगा। देखिए, फिर यहाँ समझते हैं फुफ्फुस शिरा से ब्लड शुद्ध रक्त आया। शुद्ध रक्त क्या हुआ? अलिंद में आया। शुद्ध रक्त कहाँ गया? अलिंद में। अलिंद क्या किया? ब्लड को रिसीव किया। अलिंद ने ब्लड को रिसीव किया, फिर रिसीव कर किसको दिया? निलय को। किसको दिया? बाएं निलय को दिया। बाएं निलय क्या किया? ब्लड को पंप किया। पंप करने के बाद कहाँ गया? महाधमनी से पूरे शरीर में। कहाँ गया? पूरे शरीर में। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखो, जो पूरे ब्लड में शुद्ध रक्त पहुँचा तो फिर वहाँ पे क्या होगा? फिर से ब्लड रिटर्न होगा। तो ऐसा नहीं तो वहाँ पर ब्लड गया है और शुद्ध ही वापस होगा। ठीक है, शुद्ध वापस नहीं होगा, वहाँ से क्या होता है? अशुद्ध रहता है। क्योंकि अशुद्ध वापस होगा क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिल गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं महाशिरा से। देखो, शरीर से अशुद्ध रक्त, ठीक है, शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के रास्ते से ये आएगा कहाँ पे? दाहिने अलिंद में। कहाँ आएगा? दाहिने अलिंद में आएगा। तो दाहिने अलिंद में अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? वो जाएगा दाहिने निलय में। कहाँ जाएगा? दाहिने निलय में जाएगा। फिर दाहिना निलय जो है ये क्या करेगा? ब्लड को पंप करेगा। ब्लड को पंप करेगा, ये हो जाएगा फुफ्फुस शिरा, सॉरी फुफ्फुस धमनी। कहा जाएगा? फुफ्फुस धमनी के रास्ते से कहा जाएगा फेफड़े में। देखिए, ये फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी ये दोनों जुड़े रहते हैं हमारे फेफड़े से। ठीक है, ये दोनों जुड़े रहते हैं हमारे फेफड़े से। इसका कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाना। फुफ्फुस धमनी का कार्य क्या होता है? अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाना। और फुफ्फुस शिरा का कार्य क्या होता है? शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद यानी हार्ट तक पहुंचाना होता है। ठीक, देखिए फिर से देखिए, फुफ्फुस शिरा से अशुद्ध रक्त आया अलिंद में। अलिंद ने क्या किया? निलय को दिया। निलय क्या किया? ब्लड को पंप किया पूरे बॉडी में महाधमनी के धमनी से।
ठीक है, महाधमनी के रास्ते से पूरे बॉडी में गया है ब्लड। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा के रास्ते से दाहिने अलिंद में आया, दाहिने अलिंद क्या किया, अशुद्ध रक्त को दिया निलय को। ठीक है, अशुद्ध रक्त कहाँ गया, दाहिने निलय में गया। दाहिने निलय क्या किया, ब्लड को पंप किया फुसफुस धमनी में। ठीक है, फुसफुस धमनी से होते हुए ब्लड को पंप किया फुसफुस यानी फेफड़े में पंप किया। फेफड़े में क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। फिर ब्लड को प्यूरिफाई यानी प्यूरिफिकेशन करके यानी प्योर करके, शुद्ध करके, शुद्धिकरण करके क्या करता है, फिर से ये फुसफुस सिरा को यानी फुसफुस सिरा के वास्ते फिर से आता है ये हमारे हार्ट में। ठीक है, तो आशा करते हैं हार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तरफ। हमारा अगला पॉइंट है दोहरा रक्त परिसंचरण। ठीक है, दोहरा रक्त परिसंचरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। इसको ठीक है, मनुष्य में रुधिर हृदय से होकर 2 बार गुजरती है। ठीक है, मनुष्य में रुधिर हृदय से होकर 2 बार गुजरती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, पहली बार हृदय के दाहिनी ओर से। ठीक है, पहली बार हृदय के दाहिनी ओर से शरीर का समस्त अशुद्ध रक्त, ठीक है, समस्त अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर, ठीक है, एकत्रित होकर फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। ठीक है, क्या होता है, हमें पता है कि दाहिने साइड जब महाशिरा से अशुद्ध रक्त हमारे दाहिने अलिंद में आता है, फिर वो नीले में जाता है। नीले क्या करता है, ब्लड को पंप करता है फुसफुस धमनी के रास्ते से हमारे फेफड़े में। कहाँ जाता है, हमारे फेफड़े में। वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है कि पहली बार हृदय के दाहिनी ओर से शरीर का समस्त अशुद्ध रक्त एकत्रित होकर फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है दूसरी बार में। देखिए दूसरी बार में क्या होता है, दूसरी बार हृदय के बाईं ओर से, ठीक है, दूसरी बार हृदय के बाईं ओर से फेफड़ों द्वारा एकत्रित, ठीक है, फेफड़ों द्वारा एकत्रित शुद्ध रक्त, ठीक है, फेफड़ों द्वारा एकत्रित शुद्ध रक्त समस्त शरीर में पंप किया जाता है। समस्त शरीर में क्या होता है, ब्लड को पंप कर दिया जाता है। इस तरह के रुधिर परिभ्रमण को, ठीक है, इस तरह के रुधिर परिभ्रमण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। आइए इसको समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये हमारा हो गया फेफड़ा, दूसरा हो गया हृदय का बायां भाग, ये हो गया बायां शरीर, ये हो गया हृदय का दायां भाग। ठीक है, बाएं भाग में क्या होता है कि संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण जो फेफड़े में या रक्त को एकत्रित किया रहता है वो आता है किस पर, हृदय के बाएं भाग में। क्या होता है, हृदय के बाएं भाग में पता है यहाँ से ब्लड जो होता है शुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ से जो होगा बायां भाग है, तो हमारे बाएं भाग में जो होता है शुद्ध रक्त होता है। ठीक, वो हमारे फेफड़े से शुद्ध रक्त किस में आया, हृदय में आया। हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हमारे ब्लड को पंप किया, फिर कहाँ गया, वो हमारे पूरे शरीर में गया। ठीक, पूरे शरीर पहुँचाया, फिर वहाँ से देखो, वहाँ से क्या हुआ, सारा ब्लड जो होता है वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध होने के बाद पुनः से यह पूरा हमारे हार्ट में जाता है। अशुद्ध रक्त पूरा बॉडी से कहाँ जाता है, हमारे हृदय में जाता है। हृदय क्या करता है, उस ब्लड को फिर से क्या करता है, पंप करता है हमारे फेफड़े में। ठीक है, फेफड़े में जितना भी ब्लड एकत्रित होता है सबका क्या करते हैं, उसका प्योरीफाई करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के बाद, ठीक है, शुद्धिकरण करने के बाद उसको फिर से, ठीक है, उसको फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर से वही क्या करता है, फेफड़े से फिर जाता है हमारे हृदय में। हृदय क्या करता है, फिर से हमारे ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। पूरे बॉडी से क्या होता है, फिर से रिटर्न होकर ब्लड का आता है हृदय में। हृदय क्या करता है, हमारे ब्लड को फिर से पंप करता है हमारे फेफड़े में। फेफड़े में होता है ब्लड का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के पश्चात फिर से क्या होता है, ये क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, यह क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, जिसको क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। यह है मनुष्य में दोहरा रक्त परिवहन का चित्र। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुधिर परिसंचरण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुधिर परिसंचरण। हमारे शरीर में सबसे बड़ी लसिका ऊतक प्लीहा है। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी लसिका ऊतक होती है वो होती है स्प्लीन यानी प्लीहा होती है। ठीक है, यह अमाशय व डायाफ्राम के बीच स्थित होती है। यह हमारे अमाशय और डायाफ्राम के बीच में स्थित होती है रहती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य क्या होता है,
बैक्टीरिया तथा मृत लाल रोधिनाणुओं व प्लेटलेट का भक्षण करना। ठीक है, ये इसका कार्य क्या होता है, बैक्टीरिया तथा मृत लाल रोधिनाणुओं व प्लेटलेट्स का भक्षण करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।